नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल में नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय भूगोल की परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे। पहले हमने नगर केंद्रों की परिभाषा और से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर चर्चा की थी। आज वाले वीडियो में हम नगरीय भूगोल किसे कहते हैं और नगरीय भूगोल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों की क्या राय रही और नगरीय भूगोल को किन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है उस पर एक सामान्य चर्चा करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। नगरीय भूगोल की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के अरबस शब्द से हुई है। तो एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है हमें कि नगरीय भूगोल का जो उत्पत्ति है वो हुई है एक लैटिन शब्द अरबस, और लैटिन शब्द अरबस से जिसका अभिप्राय नगर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नगरीय भूगोल का जो उत्पत्ति शब्द है वो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का, उसका नाम है अरबस और उसका अभिप्राय नगर से है। एतद नगरीय भूगोल का शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो वो नगरों का भूगोल है, अर्थात उन नगरों की जो संरचना है, उन नगरों का सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है, उनका एक हम समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। भूगोल की शाखा में नगरों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे नगरों का भूगोल अर्थात ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स भी कहते हैं। नगरीय बस्तियों का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ अर्बन सेटलमेंट भी कहते हैं, अर्थात वहाँ का बसाव कैसा है, वहाँ की जो इमारतें हैं वो बहुमंजिला है, एक मंजिला है, उनके मध्य दूरी या उनका जो बसाव प्रारूप है वो कैसा है, उन सभी बातों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अगला इसका एक अन्य नाम है नगर भूगोल या सिटी ज्योग्राफी, आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है, अर्थात इसे पुकारा जाता है। विभिन्न भूगोलवेताओं ने नगरीय भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो मेयर के अनुसार नगरीय भूगोल एक विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान प्रतिरूपों व संबंधों की व्याख्या से संबंधित है, तो दूसरी ओर नगरीय और नगर द्वारा सेवित अनगरीय क्षेत्रों के मध्य स्थित प्रतिरूपों व संबंधों की भी व्याख्या करता है। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी है कि मेयर क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस परिभाषा को हम कुछ खंडों में विभाजित करेंगे। वो कहना चाह रहे हैं कि नगरीय भूगोल एक तरफ, अर्थात इसके दो पक्ष हो गए। एक पक्ष ऐसा है जिसमें विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान प्रतिरूप और संबंध की व्याख्या, अर्थात एक कोई नगर है ऑलरेडी, जो नगर बसा हुआ है, उस नगर में जो प्रतिरूप है और जो उस नगर के प्रतिरूप में आपसी संबंध है, चाहे वो सामाजिक संबंध हो, चाहे सांस्कृतिक संबंध हो, चाहे वहाँ के निवासियों में के आर्थिक व्यवहार से संबंधित संबंध हो, अर्थात और उसी के आधार पर वहाँ का जो प्रतिरूप उत्पन्न होता है उस प्रतिरूप की व्याख्या करनी हो। क्योंकि जो सेटलमेंट प्रारूप है वो भी कहीं ना कहीं मानव के व्यवहार और वहाँ विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे हो सकता है एक तरफ, जैसे अगर मान लो नदी निकल रही है तो उसके सारे एक अलग प्रतिरूप का विकास हो जाएगा। अगर किसी नगर के मध्य में कोई तालाब है या एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र बिंदु है तो उसके चारों ओर एक अलग विशेष प्रकार का प्रतिरूप। तो यहाँ जो मेयर महोदय कहना चाह रहे हैं वह कि नगरीय भूगोल एक और विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान प्रतिरूपों और संबंधों की व्याख्या करता है। तो उसके अदर हैंड, दूसरी ओर नगर और नगर के द्वारा सेवित अनगरीय क्षेत्र, जैसे कोई भी नगर है तो वो अपनी जो विद्यमान सेवाएं हैं उनसे अपने समीपवर्ती क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। तो जो अनगरीय क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि पूरी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए, जैसे उच्च शिक्षण संस्थान हुआ, चिकित्सा सुविधा हुई, लग्जरियस वस्तुओं के उपभोग से संबंधित है, तो ऐसी बहुत सारी जो जैसे आमोद प्रमोद के साधन हैं वो ग्रामीण परिवेश में नहीं मिलते हैं, वो नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक जो नगर और नगर द्वारा सेवित अनगरीय क्षेत्र हैं उनके मध्य संबंध का जो प्रतिरूप उत्पन्न होता है कि कौन सा व्यक्ति कितनी दूरी तक उस नगर में
से अपने में आना पसंद करेगा, कितनी दूरी के बाद वो उस नगर में आना पसंद नहीं करेगा, ये सारी के सारे जो मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमताएं हैं उन सब की भी, और उसके आधार पर जो संबंध उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या करने का काम करता है। उसमें हम सामान्य रूप से नगरीय भूगोल का एक क्षेत्र मानते हैं, अध्ययन क्षेत्र मानते हैं। इसलिए मेयर महोदय ने जो व्याख्या करी वो बहुत ही विस्तृत व्याख्या थी। मर्फी महोदय ने भी नगरीय भूगोल से संबंधित व्याख्या करी, तो उन्होंने कहा कि नगरीय भूगोल नगरीय विकास के स्थानिक पहलुओं से संबंधित है ना। यहाँ तक कि इसमें अनगरीय क्षेत्र को भी सम्मिलित किया क्योंकि वे भी नगरों से संबंध है। तो स्थानिक पहलू की व्याख्या यहाँ मर्फी महोदय ने की। इसका संबंध नगरीय केंद्रों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिरूपों के निर्धारण और उनकी व्यवस्थाओं की व्याख्या से, अर्थात वही कि जितने नगरीय केंद्र हैं उन नगरीय केंद्रों के संबंधित क्षेत्रीय जो प्रारूप होते हैं उन सब की व्याख्या और निर्धारण का जो कार्य है वो नगरीय भूगोल में हम करते हैं। डेविड क्लार्क महोदय की जो व्याख्या है वो और भी विस्तृत व्याख्या है। उन्होंने डेविड क्लार्क महोदय ने कहा कि नगरीय भूगोल की एक वह शाखा है जिसका अध्ययन का केंद्र कस्बों व नगरों का स्थानिक व्यवस्थापन और स्थिति है। अर्थात जैसे एक ये बड़ा नगर है, उस नगर के चारों ओर अलग अलग छोटे छोटे कस्बे हैं और उन कस्बों का इस नगर से किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य में नगरीय स्थान, अर्थात ये एक जैसे महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र हो गया, और उस नगरीय स्थान और वहाँ की जो उपलब्ध समस्याएं हैं उन सभी का भी हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उसके नगर के स्थानिक व्यवस्था और उसके समीपवर्ती जो कस्बे हैं उनका उसमें संबंध क्या है, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो ये एक नगरीय भूगोल की वह शाखा है जिसके अध्ययन का केंद्र कस्बों व नगरों का स्थानिक व्यवस्थापन और स्थिति है। स्थानिक परिप्रेक्ष्य में हमारे नगरीय स्थानों और समस्याओं विषय ज्ञान में वृद्धि करती है। तो जब हम किसी नगर का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो वहाँ के बहुत सारे जो स्थानिक बिंदु हैं उनको हम अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं, और कि किस आधार पर उस नगर का विकास होता है, तो वो सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने नगरीय भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया है उसमें महत्वपूर्ण नाम है हेराल्ड कार्टर, R.M. नॉर्दम, R.E. डिकिंसन, J.H. जॉनसन आदि विभिन्न नगरीय भूगोलवेत्ताओं ने भी नगरीय भूगोल को परिभाषित किया है, लेकिन इसमें कोई अधिक अंतर नहीं आता है। अर्थात अधिकांश भूगोलवेत्ता लगभग एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहते हैं। निष्कर्षतः अगर हम सामान्य रूप से नगरीय भूगोल की परिभाषा देना चाहें तो नगरीय भूगोल की जो परिभाषा है वो सामान्य रूप से जो निकल कर है वो ये कि भूगोल की वह शाखा जो धरातल पर नगरों के विकास तथा उनके वितरण प्रतिरूप, आंतरिक संरचना, नियोजन, अंतरनगरीय संबंध, नगरीय व अनगरीय क्षेत्रों की कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया, नगरीय प्रादेशिकता का युक्तियुक्त वर्णन व व्याख्या करती है, नगरीय भूगोल कहलाती है। तो यहाँ देखिए इसमें संपूर्ण तथ्य आ गए हैं। अर्थात नगरीय भूगोल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो धरातल पर नगरों के विकास और उसके वितरण प्रारूप का हम अध्ययन करते हैं। जैसे अगर मैदानी क्षेत्र है और भूमि बहुत उपजाऊ है, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता है, तो वहाँ उस स्थान पर नगर का विकास तीव्रता के साथ होगा और उसी आधार पर उसका वितरण प्रतिरूप भी निर्धारित हो जाता है। अगर मान लो किसी स्थान पर एक तरफ नदी है, उस नदी के सारे एक लाइनर प्रतिरूप में हो सकता है नगर का विकास हो, है ना। तो ये एक अलग अलग बिंदु, एक तरफ हो सकता है बहुत बड़ी पहाड़ी हो तो उस दिशा में नगर का विकास। तो यहाँ धरातल पर की जो स्थितियाँ हैं उसके आधार पर हम नगर के विकास और उसके वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा हम नगर के इंटरनल स्ट्रक्चर का, कि वहाँ का जो आंतरिक रूप है वो कैसा है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे एक केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु से चारों दिशाओं में अलग अलग स्थान पर उसका समान रूप से विस्तार हो रहा है, या केंद्र बिंदु से एक ही दिशा में उसका विस्तार हो रहा है। क्या जो केंद्र का मुख्य भाग है वो एक केवल व्यापारिक क्षेत्र है, वहाँ आवास की व्यवस्था नहीं है, तो जिसको हम सामान्य रूप से CBD भी कहते हैं, आगे आएगा। तो एक हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का भी अध्ययन करते हैं।
नियोजन का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं कि कैसे नगरों में जो समस्या है उनका समाधान करके नगरीय जीवन को सुलभ बनाया जा सकता है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की जाती है, तो इसको हम अर्बन प्लानिंग के तहत उसका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। अंतर नगरीय संबंध, एक नगर से दूसरे नगर के मध्य जो संबंध है उनकी व्याख्या करते हैं। नगरीय और अनगरीय क्षेत्र अर्थात नगर और ग्रामीण के मध्य जो क्षेत्रों के मध्य जो अन्योन्य कार्यात्मक क्रिया है, जैसे नगर के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध की आपूर्ति होना, सब्जी की आपूर्ति होना, उसी तरह से नगर से ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च मूल्य की वस्तुओं की आपूर्ति होना, सेवा उपलब्ध कराना, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षण संस्थानों की सुविधा उपलब्ध कराना आदि, ये सारी चीज़ें जो आती है वो कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत आती है। उसके साथ नगरीय प्रादेशिकता, अतः बहुत सारी बार एक सतत चेन बनती है और उससे एक नगर दूसरे नगर के साथ, दूसरा नगर तीसरे नगर के साथ जुड़ता जाता है, तो एक पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया नगरीय प्रदेश के रूप में डेवलप हो जाता है। सन्नगर कॉन्वर्जेशन के रूप में वो अति विकास की अवस्था में होता है, तो उसका भी युक्त वर्णन और व्याख्या जिसमें हम करते हैं वो नगरीय भूगोल कहलाता है। आज अगले में हम नगरीय भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।